मंच पे विराजमान हमारे आदिवासी समाज में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में नमन। और हमारे आज इस महाआंदोलन में दूर दराज से बधारे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई हमारे राहुल टेकाम जी और हमारे आदरणीय रमेश ढाबर जी और साथ में आदरणीय बिंडल नारायण जी और शाजापुर से आदरणीय सुनील बिलाला जी अध्यक्ष जी और हमारे राजगढ़ जिले से हमारे तमाम साथी, उन सबका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सभी हमारे राजगढ़ से दूर दूर से हमारे इस महाआंदोलन में आप इस आंदोलन के एक हिस्सा बने हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी ने इस ऐसी कड़कती धूप और ऐसी जो समय सीजन यानी फसल का चल रहा था, इसमें समाज के लिए आप सभी ने एक दिन का समय लिया। आप सभी इस आंदोलन के साक्षी बनेंगे कि आप सब समाज के लिए मर मिटने के लिए, समाज के लिए तत्पर खड़े हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये लड़ाई उस एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई 4 घटना हुई उसकी नहीं है, ये पूरे हमारे समाज की हुई जो घटना है, उस पूरे समाज की लड़ाई है। इसलिए अब हम सबको इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई यहाँ पड़ोनिया गांव की नहीं है, ये हमारे भील समाज और हमारे आदिवासी समाज की है। इसलिए हम सबको जहाँ जरूरत पड़े हम सबको एक साथ मिलकर हमें यहाँ जहाँ भी हमको न्याय मिलता है वहाँ डटे रहना चाहिए, चाहे 3 दिन हो जाए, चाहे 4 दिन हो जाए। हमारे बिंडल दादा ने कहा कि अब आटा पिसा लो, अगर यहाँ से भी हमारे जो कार्रवाई नहीं होती है उन पर हमें यहीं डटना है और बिल्कुल हमें न्याय मिलना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ से उठ के जाएंगे। इसलिए आप सब घर की बातें छोड़ दें, हमें न्याय लेकर हमें घरे जाना है। अरे डटना है कि नहीं सबको? सब यहाँ डटेंगे कि नहीं डटेंगे? इसलिए जब तक हमें न्याय नहीं मिले हमको यहाँ से जाना नहीं है, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन हमें हमारे भाइयों को न्याय दिलाकर ही हम जाएंगे। मैं जो अभी बरखेड़ी बोरखेड़ी जो गांव है नरसिंहगढ़ के, उसी के पास का गांव है हमारा ग्राम भूखनी, तो वहीं का मैं रहने वाला हूँ। जो घटना हुई वो अभी हमारे जो सीताराम भाई उसने भी बताया था, बिंडल दादा को भी बताया। उसको जैसे पुराने वारंट थे उस पर उनको अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद उसको इतना मारा कि नरसिंहपुर जो जेल है उसमें उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनको कुछ भी नहीं करवाया और उनको घर वालों को बताया कि इलाज भी नहीं करवाया, इतना मारा उनको। लेकिन इसी घटना कोई दूसरे समाज के साथ हो जाती तो अब तक चक्का जाम हो जाता और इस घटना पे भी पता नहीं कितने पुलिस फोर्स लग जाती उस गांव में। अभी आपने देखा होगा जिला अध्यक्ष के साथ जो घटना हुई, ये छोटी सी घटना थी तो इतनी पुलिस फोर्स चली गई, लेकिन हमारे समाज के लोगों को इतना पीटा जो भोपाल भर्ती है, लेकिन आज तक वहां पर 2 जवान नहीं बैठे। तो ऐसी क्यों दोगलीपन होती है हमारे समाज के साथ? प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जब भी हमारे समाज के साथ ऐसी घटना होती है तो वहां प्रशासन जल्दी क्यों नहीं पहुंचती है, जबकि प्रशासन हर घटना पे हमारे समाज के साथ होती है, सोई रहती है। और जब 2 दिन हो जाता, 3 दिन हो जाता, हमारे प्रदेश के नेता फोन लगाते हैं, जिले के नेता फोन लगाते हैं, तब जाके प्रशासन जागता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ के? जब घटना कोड़िया कलाकांड जैसी होती है तब जाके जागोगे क्या? ऐसी कोड़िया कलाकांड का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग? प्रशासन से पूछना चाहता हूं मैं। अभी उधर डर फैला हुआ है हमारे राधोगढ़ और उधर चाचोड़ा में कि कोड़िया कांड जैसी घटना ना हो जाए, इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूं। आदरणीय बल्लू भाई साहब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बीच में आए, वो हमारे समाज के सहयोग में खड़े रहते हैं। वो कृपया मंच पर जाए और साथ में हमारे गुना रावगढ़ की जो युवा टीम है उनके प्रतिनिधि मंडल भी मंच पर जाए। सभी आदरणीय अशोक जी ब्लॉक अध्यक्ष, अशोक जी रावगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री जी राकेश जी, मर्दन भाई, जो भी है सब मंच पर जाए इधर से। चूंकि आदरणीय भाई साहब जात से राजपूत है, लेकिन रात निवासियों के लिए ये जो राजगढ़ की घटना अगर गुना में हो जाती तब तक पता नहीं वो क्या कर देते। वहाँ के आदिवासियों पर अगर कोई थप्पड़ भी उठा ले तो ये भाई साहब से पता नहीं क्या करते थे रात भर में। लेकिन हमने ये नहीं कहा था भाई साहब तुम आना, लेकिन उनके मन में ये बात रही नहीं
क्या चाहे राज करो चाहे चाचो, आदिवासियों से मेरे बहुत गहरे संबंध है, तो वो चले आए पीछे पीछे। तो इसी प्रकार जैसे आपके यहाँ घटना इतनी बड़ी हुई है, हमें पूरा यहाँ पे जब पता चला तो इतना दर्द होता है कि हमारे समाज को आज तक कोई दूसरी समाज का आंख उठा के नहीं देखता है, लेकिन वहां पीटा, इतनी जोर से पीटा कि भोपाल भरती है। ऐसी अगर घटना उधर हो जाती है तो या तो वहां प्रशासन रहेगा अधिक संख्या में, नहीं तो फिर वहां भील ही भील रहेंगे उस गांव में। ऐसी घटना आपने देखी होगी, मुंडियागढ़ में हुई थी, 3 महीने तक वहां से पूरा कैंप नहीं हटा। ऐसे दबंगता और ऐसा आदिवासियों का खौफ है, तो इसलिए आप सबको बना के रखना चाहिए। आप लोग मिटाओ मत कि भीलों का पावर क्या है और इनको दिखाओ। यदि आपको कोई थप्पड़ मारता हो उसका हाथ काट दो साले का। समाज को ऐसा ही गुमराह करते हैं ये लोग, इनको जवाब देना जरूरी है। हम यहाँ हमारे समाज के लिए आए, इसलिए आपसे अनुरोध है, यदि हमारे समाज को अगर सताएगा तो हम आपके साथ हैं। आज भी हमारे राधोगढ़ से कम 15 से 20 गाड़ियां राधोगढ़ से आपके यहाँ समाज के लिए आए हैं। हमें यहाँ किसी ने पैसा देकर नहीं भेजा, हम समाज के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे अंदर समाज का खून जागता है, इसलिए हम समाज के लिए जीते हैं। भले किसी भी पार्टी में हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं, हम जब तक समाज में हैं, क्योंकि हमें समाज ने रोटी बेटी, और जब तक मरेंगे तो समाज ही साथ जाएगी, इसलिए समाज के लाल रहते हैं। इसलिए हमें किसी भी पार्टी में, मैं तो ये कहता हूं आप बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या किसी भी दल के हो, जब समाज की बात आती है एक झाजम पर बैठो और हमारे समाज के लोगों को न्याय दिलाओ। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, लेकिन वो समाज के नाते हमारे बीच में आए, कितनी दूर से चल के और हमारे समाज के बीच में बैठे, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिनके अंदर समाज का खून दौड़ता है, वही इस आंदोलन में भाग लेता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जब तक यहाँ डटे रहे, जब तक हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिले, और तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हमारे यहाँ से मन से, जब तक हमारे आगे के जो लीड कर रहे हैं आदरणीय, वो जब तक हमें अनुमति नहीं दे, तब तक हमको यहाँ से बढ़ना नहीं है और इनको भी सुनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने नारों के साथ यही वाणी विराम देता हूँ। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समाज।